हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 268, 269, 270 और 271 के बारे में। यदि आप आईपीसी से रिलेटेड पिछली धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने पर आपको आईपीसी की पिछली धाराएं मिल जाएंगी। हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 268 के बारे में। आज आईपीसी की धारा 268 जो है वो लोक न्यूसेंस के बारे में बताती है। लोक न्यूसेंस का मतलब होता है पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस यानी कि पब्लिक कार्य में बाधा पहुंचाना। जैसे उदाहरण के लिए हम इसको समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि कोई सड़क है, सड़क पर किसी ने जो है कोई ऐसा सामान रख दिया जिससे कि पब्लिक को निकलने में जो है परेशानी हो रही है, या ऐसा कोई कार्य करना जिससे किसी व्यक्ति विशेष को या किसी लोग को यानी कि लोगों को कोई बाधा कारित हो। इस प्रकार से यदि कोई कार्य करता है तो वो लोक न्यूसेंस के अंतर्गत आता है। अब लोक न्यूसेंस में धारा 268 में बताया गया है क्या कि वह व्यक्ति लोक न्यूसेंस का दोषी है जो कोई ऐसा कार्य करता है या किसी ऐसे अवैध लोभ का दोषी है जिससे लोग को या जनसाधारण को या आसपास में रहने वाले व्यक्तियों को कोई परेशानी हो, कोई सामान्य क्षति हो, संकट उत्पन्न हो, क्षोभ हो या किसी भी प्रकार का कोई अधिकार से उन्हें वंचित किया गया हो, यानी कि उनको किसी अधिकार से वंचित कर दिया गया हो जिसके कि वो पात्र हों। तो ऐसा जो करता है यानी कि क्षति कारित करता है, बाधा उत्पन्न करता है, संकट उत्पन्न करता है या क्षोभ उत्पन्न करता है, तो वह लोक न्यूसेंस का दोषी माना जाता है। अब लोक न्यूसेंस देखो, मैंने आपको बात की लोक न्यूसेंस की। अच्छा, इसमें न्यूसेंस है ना, दो प्रकार का बताया गया है। न्यूसेंस का मतलब है बाधा उत्पन्न करना। तो दो प्रकार का कौन कौन सा? एक तो होता है व्यक्तिगत न्यूसेंस और एक होता है लोक न्यूसेंस। व्यक्तिगत न्यूसेंस का मतलब होता है कि वह किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध किया जाने वाला है, और लोक न्यूसेंस का मतलब होता है कि वो पब्लिक के विरुद्ध किया जाने वाला है। सड़क पर कोई सामान इस प्रकार से पटक देना जिससे जनता को आने जाने में परेशानी हो रही हो, तो ये लोक न्यूसेंस के अंतर्गत आएगा। लेकिन किसी मकान के पास में किसी दूसरे व्यक्ति ने उस ऐसा किया कि गड्ढा वगैरह खोद दिया जिससे उस मकान को क्षतिकारित हो, तो यह पब्लिक न्यूसेंस में नहीं आएगा, ये व्यक्तिगत न्यूसेंस में आएगा। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति का कच्चा मकान बना हुआ है, उसी के पास में किसी दूसरे की जमीन है, उसने जमीन में गड्ढा खोद दिया। अब जमीन में गड्ढा खोद दिया, बरसात के दिन आए तो बरसात के कारण उसमें पानी भर गया। पानी भरने के कारण जो पास में कच्चा मकान था दूसरे व्यक्ति का, वो जो है गिर गया। तो ये क्या माना जाएगा? ये व्यक्तिगत न्यूसेंस है। इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति न्यूसेंस कारित करता है, बाधा उत्पन्न करता है, तो वह आईपीसी की धारा 268 में आता है। आईपीसी की धारा 269 में जो है इस प्रकार की बातें बताई गई हैं। कौन सी? संक्रमण फैलाने की संभावना वाले जो कार्य हैं जिससे संक्रमण फैलने की संभावना होती है। हम जानते हैं वर्तमान स्थिति में कोरोना संकट चल रहा है, और कोरोना संकट में यानी कि संक्रमण फैलने की जहां जहां संभावनाएं होती हैं वहां पर आईपीसी की धारा 269, 270 और 271 लागू होती है। हम पढ़ लेते हैं आईपीसी की धारा 269 में क्या लिखा हुआ है? उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग या संक्रमण फैलने की संभावना हो। यानी कि कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है और वो घूम फिर रहा है और लोगों को भी वो कोरोना पॉजिटिव करता जा रहा है ना। तो इससे क्या हो रहा है? क्या कि जीवन के लिए संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो रही है, रोग का जो है संक्रमण फैल रहा है, और इस संक्रमण फैलने के कारण जो है ये माना जा रहा है कि वो लोक न्यूसेंस उत्पन्न कर रहा है, पब्लिक में बाधा पहुंचा रहा है, पब्लिक को जो है पब्लिक के जीवन को संकट में डाल रहा है। तो यदि कोई ऐसा कार्य करता है, आईपीसी की धारा 269 कहती है उपेक्षापूर्ण कार्य से, और आईपीसी की धारा 270 कहती है कि विद्वेषपूर्ण कार्य से। यानी कि कोई द्वेषपूर्ण कार्य करके जो है संक्रमण फैलाता है, उसके लिए सजा का अलग प्रावधान है। और जो उपेक्षापूर्ण यानी कि गलती से उसको पता ही नहीं है वो जो है कि वो खुद कोरोना पॉजिटिव है और दूसरों को भी पॉजिटिव करता जा रहा है,
यदि वो उपेक्षापूर्ण कार्य से कर रहा है, उसको कुछ पता नहीं है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान आईपीसी की धारा 269 में है, जिसमें कम ही सजा है, 6 माह तक की सजा इसमें बताई गई है। हम पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग या संक्रमण फैलना संभाव्य हो, यानी कि संक्रमण फैलने की जहां संभावना हो, जो कोई विधि विरुद्ध रूप से या उपेक्षापूर्ण ऐसे कार्य करेगा जिससे जिससे वह यह जानता हो या विश्वास करने का कारण रखता हो क्या कि वह जीवन के लिए संकटपूर्ण स्थिति बनाता है। इस प्रकार से यदि वो संक्रमण फैलाता है तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से दंडित होगा, या दोनों से ही उसको दंडित किया जा सकेगा यदि कोई उपेक्षापूर्ण कार्य से संक्रमण फैलाता है। और यदि अपन बात करते हैं आईपीसी की धारा 270 में क्या, कि यदि वो विद्वेषपूर्ण कार्य से संक्रमण फैलाता है, यानी कि उसको पता है कि वो कोरोना पॉजिटिव है और उसको ये पता है कि अपन इसके पास जाएंगे तो इसको भी कोरोना पॉजिटिव हो जाएगा और अच्छा रहेगा, वो ऐसा सोच के काम करता है कि मेरे को तो इसको जो है कोरोना पॉजिटिव करना है। विद्वेषपूर्ण कार्य से संक्रमण फैलाना, तो इसके लिए सजा ज्यादा मिलती है। क्या लिखा हुआ है कि परिद्वेषपूर्ण कार्य से जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग या संक्रमण फैलना संभाव्य हो, यदि वो विद्वेषपूर्ण कार्य से करता है, तो जो कोई परिद्वेषपूर्ण कार्य से ऐसा करेगा जिससे यह वह जानता हो या विश्वास करने का कारण रखता हो कि यह जीवन के लिए संकटपूर्ण है और ऐसे रोग का संक्रमण वो फैलाता है, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से दंडित होगा, या उसको दोनों से ही दंडित किया जा सकेगा। जुर्माना भी लग सकता है और 2 साल तक की सजा भी उसको हो सकती है, जो आईपीसी की धारा 270 के अंतर्गत विद्वेषपूर्ण कार्य से संक्रमण उत्पन्न करता है, संक्रमण फैलाता है, जो जीवन के लिए संकटपूर्ण स्थिति को बनाता है। अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 271 के बारे में। ये क्वारंटाइन के नियमों से संबंधित है कि यदि कोई क्वारंटाइन के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान आईपीसी की धारा 271 में किया गया है। क्या लिखा हुआ है इसमें कि क्वारंटाइन के नियमों की अवज्ञा करना, यानी कि क्वारंटाइन से संबंधित जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों की अवज्ञा करना, यानी कि उन आदेशों का पालन नहीं करना, ये आईपीसी की धारा 271 के अंतर्गत दोषपूर्ण माना जाएगा। कि जो कोई किसी जलयान, अब जलयान का मतलब है कि मान लेते हैं कि कोई भारी रोग उत्पन्न हो गया है, कोरोना जैसा रोग, और उस रोग के कारण जो है रोगी व्यक्तियों को जो संक्रमण फैल गया है जिन लोगों में, उन लोगों को एक जलयान में भर करके और समुद्र में छोड़ दिया गया है। कब तक के लिए? जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाते हैं, ताकि दूसरे लोगों में उसका संक्रमण ना फैले, इसलिए जलयान में उनको रख करके वो समुद्र में छोड़ दिया गया और उनका इलाज प्रॉपर वहां पर समुद्र में किया जा रहा है ताकि वो दूसरे लोगों को संक्रमण ना फैलाए, इसलिए ऐसा किया गया। यदि कोई व्यक्ति, अब इसमें लिखा है कि जो कोई किसी जलयान को क्वारंटाइन की स्थिति में रखे जाने या क्वारंटाइन की स्थिति वाले जलयान के किनारे से, अब कोई जबरदस्ती पता है कि ये जो जलयान है ये क्वारंटाइन किया गया है और इसमें जो लोग हैं वो संक्रमित हैं, और उसके पास से कोई दूसरा जहाज निकालता है। क्यों निकालता है वो? ताकि वो रोग को उत्पन्न कर ले और रोग को जो है, रोग का संक्रमण जो है दूसरे लोगों तक पहुंचाए। ऐसा करने के लिए वो किसी जलयान के समीप से अपना जलयान निकालता है। तो जलयान के क्या लिखा है? जलयान के किनारे से या अन्य जलयानों से समागम विनियमित करने के लिए ऐसे स्थानों पर संक्रमण रोग फैल रहा हो, वहां पर इस प्रकार का कार्य करता है, या किसी जगह को, किसी स्थान को, किसी नगर को, किसी मोहल्ले को, किसी गली को क्वारंटाइन किया गया है और उस क्वारंटाइन की स्थिति में भी वह व्यक्ति वहां से निकलकर खुद को रोग उत्पन्न करता है और दूसरे को रोग फैलाने की कोशिश करता है, यानी कि वो क्वारंटाइन के नियमों का पालन नहीं करता है। जहां पर क्वारंटाइन की स्थिति बना दी गई है, जहां पर प्रवेश जो है निषेध कर दिया गया है, वहां पर भी वो जबरन घुसता है और लोगों को घुसने के लिए प्रेरित करता है।
इस प्रकार का यदि कोई कृत्य करता है तो ये माना जाएगा कि वह क्वारंटाइन के नियमों की अवज्ञा करता है। और क्वारंटाइन के नियमों की कोई व्यक्ति अवज्ञा करेगा तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से दंडित होगा, या उसको दोनों से ही दंडित किया जा सकेगा। तो इस प्रकार से हमने अध्ययन किया आईपीसी की धारा 268, आईपीसी की धारा 269, 270 और 271 के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप आईपीसी से रिलेटेड समस्त धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरी की पूरी आईपीसी यहां से मिल जाएगी। आई बटन पर क्लिक करने पर आईपीसी की धारा 1 से लगा करके आईपीसी की धारा 511 तक का अध्ययन आप कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।